नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल बातें शिक्षा की। आज के वीडियो में हम हिंदी विषय पर विचार करेंगे, क्योंकि हिंदी पेडागोजी से भी सी-टेट और टेट सुपर टेट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। इसके अंतर्गत हम जो प्रमुख प्रकरण हैं, जो टॉपिक हैं, जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं और उन्हें आसान समझ करके उन प्रश्नों को हम छोड़ देते हैं, उन प्रकरणों को छोड़ देते हैं और कठिन प्रश्नों को तैयार करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो आसान प्रश्न होते हैं वे अक्सर हमसे गलत हो जाते हैं। उस समय बहुत कष्ट होता है कि अगर हम थोड़ा ध्यान दिए होते तो यह क्वेश्चन सही होता और हम इसे अच्छे तरीके से कर ले जाते। इस संदर्भ में ही हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वप्रथम वर्ण विचार पर डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वर्ण होता क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसे ही ध्वनि कहा जाता है। जैसे सबसे छोटी इकाई की बात की जा रही है, वर्ण की बात की जा रही है और इसके प्रयोग करने से ध्वनि निकलती है, यानी क क्या हुआ, यह वर्ण हुआ और इसके प्रयोग करने से ध्वनि निकल रही है। इसी तरह से इसे दूसरे शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है, छोटी से छोटी वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। किसी भी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी भी भाषा के सभी वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 44। अब हम देखेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोग वाह। स्वर को डिफाइन करते हैं, इनका उच्चारण बिना किसी की सहायता के स्वतंत्रता पूर्वक होता है। ठीक है, स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं, ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, तो इस तरह से स्वर कितने स्वर होते हैं, यह 11 होते हैं और इनका उच्चारण बिना किसी की सहायता के स्वतंत्रता पूर्वक होता है। अब दूसरा हम देखते हैं व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वर के प्रकार। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत ओ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ और प्लुत स्वर के अंतर्गत ओम आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन में इसके अंतर्गत 5 इसके वर्ग हैं, क वर्ग, च, ट, त और प। क में क, ख, ग, घ, अंग। च में च, छ, ज, झ, इय। ट में ट, ठ, ड, ढ, ड़ और त में त, थ, द, ध, न। प में प, फ, ब, भ, म। इसी तरह से अंतस्थ में हम देखेंगे, इसके अंतर्गत 4 व्यंजन आते हैं, य, र, ल और व। और उसमें बड़ा स, छोटा सा, मूर्धन्य ख और ह। इसी तरह से कुछ संयुक्त व्यंजन भी हैं। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 3 संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र और ज्ञ। और वर्ण के प्रकार के अंतर्गत हम एक और उसके प्रकार की बात किए थे, आयोग वाह। आयोग वाह भी 3 प्रकार के हैं, अनुशासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुशासिक के अंतर्गत अ चंद्रबिंदी का अ आता है और अनुस्वार के अंतर्गत अंग और विसर्ग के अंतर्गत आहा। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्ण विचार को समझने का प्रयास किए हैं कि वर्ण कहते किसे हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, वर्ण के कितने प्रकार हैं, और स्वर कितने हैं, स्वर के कितने प्रकार हैं, व्यंजन कितने हैं, व्यंजन के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपसे ये क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए। वर्ण 44 वर्ण होते हैं और जो स्वर हैं वह 11 हैं, व्यंजन 33 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 3 हैं, आयोग वाह 3 हैं। ठीक है,
तो इससे संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं और उन पे हम विचार करते हैं, उन्हें हम देखते हैं। इसमें पहला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अभी हमने इसे डिफाइन किया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ड जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं, कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? अभी ह्रस्व स्वर की बात हुई थी। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, छोटी ई, बड़ा ऊ और री आता है। तो इसमें क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी जो है या ए क्या, ये दीर्घ स्वर होता है, यह ह्रस्व स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा स्वर दीर्घ है? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सा स्वर है दीर्घ? दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन सा, किस किस स्वर की बात हम किए थे? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला जो ऑप्शन है वह सही होगा। आ जो है यह दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर के अंतर्गत हम, इसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन सही होगा? संयुक्त स्वर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़ा ऊ जो है यह संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है? ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यह जो है यह अंतस्थ व्यंजन है, यह स्पर्श व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा व्यंजन अंतस्थ है? इसके बारे में भी हम डिस्कस किए थे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है यह अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा व्यंजन ऊष्म नहीं है? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत ये कौन सा व्यंजन है? ग स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत बड़ा सा, छोटा सा और मूर्धन्य ख। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, किस शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा? यह भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से अनुस्वार कौन सा है? यहाँ पे अनुस्वार की बात की जा रही है। अनुस्वार किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंग जो है यह अनुस्वार है जिसमें एक बिंदी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत ब क्या है? यह जो है यह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए, ओ, औ, ये जो है ये दीर्घ स्वर का सही जो ऑप्शन यही सी होगा। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे जो प्रकरण हैं जो अक्सर हमें बहुत आसान लगते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम बहुत आराम से कर ले जाएंगे, लेकिन इसमें ही कन्फ्यूजन हो जाता है और ये प्रश्न अक्सर हमसे गलत हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रख कर के इस वीडियो का निर्माण किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप क्या इसमें कमियां हैं या आगे आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।